पाकीज़ा रिश्ते में बंध गई, मर्द को बुरा कहने वाली वो लड़की आज मर्द का हाथ थामे ज़िंदगी की तरफ रवां हो गई। शाहिद पास बैठा पहली रात आयशा की तरफ देख रहा था। आयशा बहुत उदास थी। शाहिद ने पूछा, आयशा क्या हुआ, उदास हो? आयशा आयशा आहिस्ता से बोली, शाहिद मुझे डर लगता है, बहुत डर लगता है। शाहिद प्यार से पूछने लगा, कैसा डर आयशा? शाहिद, आपने मुझको कलमा पढ़कर अल्लाह को गवाह बनाकर कबूल किया है। क्या ऐसा हो सकता है कल को मैं बेवफा हो जाऊं या मैं कोई गलती करूं और आप मुझे छोड़ जाएं? क्या आप मुझे खुद से जुदा कर देंगे? क्या आप रिश्ता तोड़ देंगे? शाहिद मुस्कुराने लगा। आयशा, खुदा जानता है किस रिश्ता ने कहाँ निभाह करनी है और कहाँ कब ख़त्म हो जाना है, लेकिन वादा करता हूँ तुमसे आयशा, तुम्हारा हाथ थाम कर दामन नहीं छोड़ूंगा, आखिरी सांस तक निभाह करूँगा। आयशा को यकीन था शाहिद की कही हुई बातों पे भला वो हमसफ़र भी कोई हमसफ़र होता है जो अल्लाह को गवाह बनाकर कबूल करे और फिर छोड़ जाए। किसी को रोता हुआ, किसी को ज़िंदा लाश बनाकर, किसी को तड़पाकर। खुदा जाने कैसे ज़मीर हैं इन लोगों के जो किसी को दुख देकर खुश रह लेते हैं। ज़िंदगी का सफ़र जारी था। शाहिद कोशिश करता आयशा की हर ख्वाहिश पूरी की जाए। शाहिद के कुछ महीने तो आयशा के साथ घर के काम करने में मदद करता, आयशा के साथ किचन में खड़ा हो जाता, इससे प्यार भरी बातें करता, इससे शरारतें करता, कभी कभी तो बर्तन भी धोने लगता। माँ ने कहा, शाहिद पुत्र, आयशा को काम करने दिया कर। शाहिद कहता, अम्मी जान, आयशा इस घर में नई आई है, इस पे बोझ डाल देना इंसानियत नहीं होगी। कुछ दिन कुछ महीने लगेंगे इसको हमारे माहौल में ढलने के लिए। वो अपनी माँ बाप बहन को छोड़कर आई है, नया घर है, नए लोग हैं, इसको हमारी रस्में अपनाने में वक्त लगेगा। वो हर कदम पे आयशा का साया, आयशा की ढाल बन गया था। आयशा अगर थक जाती दिन भर की मुशक्क़त से तो गोद में सर रखकर सर दबाते हुए चंद मोहब्बत भरी बातें करता, आयशा की सारी थकन ख़त्म हो जाती। आयशा बोली, शाहिद, वो मर्द भी तो होते हैं ना जो अपनी बीवी को गालियां देते हैं, जिनकी सोच ये है कि औरत सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए है, औरत सिर्फ चूल्हे के लिए है, औरत सिर्फ रातों के लिए है, औरत सिर्फ नौकरानी, या औरत को बात बात पर जलील करने वाले मर्द। शाहिद ने सर पे हाथ फेरा। आयशा, हर मर्द एक सा नहीं होता, सब कुछ तरबियत की बात होती है। जो हलाली होते हैं वो कभी किसी औरत की आंख का आंसू नहीं बन सकते। घर के माली हालात जब काफ़ी ख़राब हो गए तो फिर शाहिद ने फ़ैसला किया, आयशा, मैं चाहता हूँ आपको कभी किसी चीज़ की कमी महसूस ना हो, हमारी औलाद को वो सब कुछ मिले जो वो चाहें। आयशा उदासी में बोली, शाहिद, आपकी जाब भी नहीं रही, अब आप क्या सोच रहे हैं, क्या करने का इरादा है? शाहिद ने आयशा को सीने से लगाया। आयशा, मैं बैरून मुल्क जाऊंगा, मेहनत मजदूरी करूंगा। ये तमाम बातें शाहिद और आयशा के दरमियान होती रही। आयशा मेरी जान, बहुत से ख्वाब हैं हमारे जो पूरे करने हैं। आयशा नहीं चाहती थी शाहिद मुल्क छोड़कर इतनी दूर जाए, लेकिन हालात ऐसे थे, शाहिद को जाना ही था। आयशा देख रही थी एक मर्द अपनी हमसफ़र, एक औरत के लिए अपनी हमसफ़र को खुशियाँ देने के लिए दिल पे पत्थर रखे अपनों से दूर जा रहा था। आयशा महसूस कर रही थी मर्द होना कहाँ आसान है, कितना कुछ झेलते हैं ना अपनों की खुशियों के लिए। शाहिद ने सीने से लगाया, आयशा, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, ये घर की सारी ज़िम्मेदारी तुम पे है, तुमको संभालना है इस घर को, मैं हर महीने आपको पैसे भेज दिया करूँगा। आयशा ने रोती हुई आंखों से अलविदा किया। शाहिद परदेस पहुँच गया। एक मर्द के क़यामत से दिन शुरू हुए। खुदा की कसम, किसी मर्द को बुरा ना कहना। हाँ, कुछ मर्द होते हैं जो समाज के गंदे कीड़े हैं, लेकिन जो शाहिद से मर्द हैं वो अपनों की खुशियों के लिए अपना वजूद, अपनी ख्वाहिशें, सब कुछ कुर्बान कर देते हैं।
शाहिद परदेस में अपनों से दूर, अपनों की खुशियों के लिए ज़माने की सख्तियाँ झेलने लगा। दिन भर की थकन के लिए आँखों में अपनी आयशा के ख्वाब सजाए हाथों में छाले, पाँव ज़ख्मी हुए। वो मेहनत करने लगा। तनख्वाह मिली, आयशा को पैसे भेजे। मेरी जान 50,000 भेज रहा हूँ, अपनी ज़रूरियात पूरी कर लेना, अपने लिए जो लेना हुआ ले लेना। तुम कह रही थी ना नए कपड़े पहनने हैं, ले लेना। वो आयशा की खुशियों को अपनी ज़िंदगी बना चुका था। आयशा हाथ में पैसे थामे रो रही थी। इसे महसूस हो गया था मर्द भी कितना अजीब होता है, ना अपनों के लिए खुद को खाक में मिला देता है। भला इसको 7 समंदर पार दूर जाकर ज़माने की ठोकरें खाने की क्या ज़रूरत थी। वो यहाँ रहकर 2 वक़्त की रोटी खा सकता था, लेकिन वो मेरी खुशियों के लिए रातों की लेकिन वो मेरी खुशियों के लिए रातों की नींदें कुर्बान कर चुका है। वो दिन को बेचैनी में मेहनत करता। आयशा सजदों में गिरकर रोने लगी। ऐ अल्लाह, मेरे शाहिद को शिफा सलामत रखना, मेरे शाहिद को हर मुश्किल से बचा कर रखना। शाहिद ने फ़ोन किया, आयशा कैसी हो? आयशा ने फ़ोन पे जैसे सीने से लगा लेना चाहा। शाहिद को कहने लगी, शाहिद आ जाओ ना अब वापस, अब दिल नहीं लगता आपके बिना। शाहिद धीमी सी आवाज़ में बोला, शाहिद आपकी आवाज़ को क्या हुआ है? शाहिद आहिस्ता से बोला, आयशा बुखार है, 2 दिन से आयशा का दिल जैसे तड़प गया। शाहिद आपने मेडिसिन ली? आप डॉक्टर के पास गए? काम पे नहीं ना गए? शाहिद मुस्कुराया, मेरी आयशा, मेरी जान, मैं ठीक हूँ, इतना सा बुखार तो हो ही जाता, ठीक हो जाऊँगा, काम पे आया हुआ हूँ। आयशा रोने लगी। शाहिद बुखार में भी काम पे गए हैं? शाहिद प्यार से बोला, आयशा यहाँ कौन भला पूछने वाला है हाल। आयशा तड़पने लगी। शाहिद आप घर आ जाएं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप आ जाएं घर। वो आयशा जो मर्द को गाली देती थी आज एक मर्द के लिए बिलक बिलक कर रो रही थी। शाहिद को कहने लगी, शाहिद बस आप वापस आ जाएं, मैं 2 वक्त की रोटी खाकर गुजारा कर लूँगी, लेकिन आप दर्द में हो, मैं ये नहीं बर्दाश्त कर सकती। ये अल्फाज थे आयशा के उसकी हालत जानने के बाद। शाहिद समझाने लगा, मेरी जान, मैं अगर मेहनत नहीं करूँगा तो फिर हमारे बच्चे कैसे अच्छा मुस्तकबिल पा सकेंगे। आयशा की बस एक ही ज़िद थी, शाहिद आप वापस आ जाएं, अल्लाह औलाद देगा तो उनका रिस्क भी अता करेगा। आयशा की ज़िद पे शाहिद वापस आ गया। शाहिद के सीने से लग गई। वो माथे पे बोसा करके बोली, शाहिद अब मुझसे एक पल भी दूर ना जाना। देखो तो ज़रा क्या हालत बना रखी है तुमने, कितने कमज़ोर हो गए हो, मेरे साथ मेरे सामने रहो बस। शाहिद मुस्कुराने लगा, आयशा मर्द तो बहुत बुरे लगते हैं ना आपको। आयशा शाहिद का हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, शाहिद मैं गलत थी, मुझे लगता था मर्द मतलब परस्त होता है, मर्द लापरवाह होता है, मर्द अनापरस्त होता है, लेकिन आपने मेरी सोच बदल दी। आपकी मोहब्बत ने मुझे एहसास दिलाया हम सफ़र कितना खूबसूरत एहसास है। शाहिद आपने बिन मांगे मुझे सब कुछ दिया, मुझे नौकरानी नहीं बल्कि शहज़ादी बनाकर रखा। आपने मुझे पाँव की जूती नहीं सर का ताज बनाकर रखा। शाहिद मर्द आपसे भी होते हैं और मैं बहुत किस्मत वाली हूँ, मुझे आप मिले हैं, आपकी चाहत मेरी दीवानगी है। फिर उदास हो गई, काश मेरी बहन का शोहर भी आप जैसा होता, काश वो मेरी बहन को तलाक ना देता, मेरी बहन का भी घर आबाद होता। शाहिद हमेशा औरत भी तो गलत नहीं होती मेरी जान, इन मर्दों का क्या कहूँ जो अपनी बीवी के होते हुए किसी दूसरी औरत की कुर्बत चाहते हैं। वो मर्द जो अपनी बीवी की छोटी छोटी खुशियों का ख्याल नहीं रख सकते, इनका क्या करूँ। ना जाने कितनी बहनें किसी मर्द की सताई हुई हैं, ना जाने कितनी लड़कियां किसी मर्द की बेरुखी पे रो रही हैं, ना जाने कितनी औरतें हर रोज़ मोहब्बत की भीख मांगती हैं अपने हमसफ़र से, ना जाने कितनी औरतें बेबसी में हाथ जोड़कर कहती हैं, मुझ पे रहम करो, मुझे इतना दर्द ना दो कि मर जाऊं। वो औरत की क्या ज़िंदगी होगी जिसका शोहर इससे बेवफाई करता हो। औरत भूखी रह लेती है, एक जोड़े में साल गुजार सकती है, कांटों पे चल सकती है, सिर्फ़ अपने हमसफ़र की बेरुखी बर्दाश्त नहीं कर सकती।
और मर्द इसी बात का तो फ़ायदा उठाते हैं। आयशा शाहिद के सीने से लग कर बोली, अल्लाह मेरे शाहिद को हमेशा ऐसे ही रखना, कभी मुझसे मुँह ना मोड़े। आयशा अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ सिखा गई, बहुत कुछ सीख गई। मेरे मुआशरे में मर्द और हैवान हैं। मर्द शाहिद जैसे हैं जो अपनों के लिए अपना सब कुछ लुटा देते हैं, अपनी हमसफ़र को ज़लीलो ख्वार दर दर की ठोकरें नहीं देते। और दूसरे हैवान हैं जो औरत को गाली देते हैं, मारते पीटते हैं, तलाक़ की धमकी या तलाक़ देते हैं, एक औरत की ज़िंदगी उजाड़ देते हैं। अगर कोई मर्द पढ़ रहा है इस तहरीर को तो सोचे ज़रा, वो मर्द है या हैवान। फ़ैसला आपका है, सोच आपकी है। हमारा मकसद था आप तक इस तहरीर को पहुंचाना जो हमने पहुंचा दिया। अल्लाह ताला हम सबको बाइज़्ज़त तरीके से रहने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और दोस्तों, मेरी बहनों, आपस के रिश्तों को इस तरह से मज़बूत कर लो कि इस हद तक नौबत ना आए। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। और मेरी बहनों और मेरे भाइयों, अच्छे से ज़िंदगी गुजारो, क्योंकि ये 4 दिन की ज़िंदगी है, खुशी से गुजार लो।